जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का महावीर पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है श्रेष्ठ खरे और मध्य प्रदेश के इतिहास की एमसीक्यू सीरीज का ये हमारा 20वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश में परमार वंश से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। इसके अलावा आप हमसे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर 6262862000 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मालवा के परमार वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन है आपके सामने उदयपुर प्रशस्ति लेख, एरण अभिलेख, दसपुर अभिलेख या फिर धार अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, उदयपुर प्रशस्ति लेख, जो कि विदिशा जिले से प्राप्त हुआ है। यहाँ से मालवा के जो परमार वंश है उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में परमार वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है आपके सामने उपेंद्र, सियक प्रथम, वाक्यपति प्रथम या फिर हर्ष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है उपेंद्र। सन 1818 में उपेंद्र ने मालवा में परमार वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी उज्जैनी को बनाया था। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, परमार शासकों ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन है इंदौर, उज्जैन, धार या फिर खंडवा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है धार। मध्यकाल में परमार वंश का शासन मालवा क्षेत्र में था। इनकी राजधानी धार थी। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र कृष्णराज थे और इस वंश का जो प्रतापी शासक था वो कौन था, राजा भोज था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, परमार वंश का वह शासक जो कविराज के रूप में प्रसिद्ध था। ऑप्शन है आपके सामने राजा भोज, राजा मुंज, वाक्यपति प्रथम या फिर सियक द्वितीय। तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के कारण राजा भोज जो कि थे उनको कविराज के रूप में प्रसिद्ध थे। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, ए राजा भोज है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, कविराज राजा भोज द्वारा रचित निम्न ग्रंथों में से उनका ग्रंथ कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने सामरंगाणाम सूत्रम, फिर है सिद्धांत संग्रह, तत्व प्रकाश, मालविकाग्नि मित्रम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, क्योंकि मालविकाग्नि मित्रम जो है वो कालिदास द्वारा रचित है। इसके अलावा यदि हम बात करें बाकी के जो ग्रंथ हैं वो राजा भोज ने लिखे हैं। अन्य ग्रंथों में यदि देखें तो सरस्वती कंठभरण, राजा मार्दंड, योग सूत्र वृत्ति, विदया विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारुचार्या, ठीक है, प्राकृतिक व्याकरण, शब्द अनुशासन इत्यादि ग्रंथों की रचना भी किसने की है, राजा भोज ने की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, डी है। अब अगला क्वेश्चन है, राजा भोज द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। ऑप्शन है संस्कृत कंठभरण, युक्ति कल्पतरु, सामंग्रम सूत्र धार और उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, वो है डी उपरोक्त सभी। ये सभी ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं और राजा भोज द्वारा रचित हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, राजा भोज द्वारा रचित कौन से संस्कृत ग्रंथ में वास्तुकला एवं स्थापत्य कला का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऑप्शन है आपके सामने सरस्वती कंठाभरण, समंग रांगड़ सूत्रधार, युक्ति कल्पतरु, सिद्धांत विग्रह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है क्या है, बी है। जो समरांगण सूत्रधार है इसमें वास्तुकला एवं स्थापत्य कला का विस्तृत वर्णन मिलता है। ठीक है। इसके जो 65वें अध्याय है उसमें इसकी चर्चा की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन,
धार नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? ऑप्शन है देपालपुर, मंगई लेख, उदयपुर प्रशस्ति या फिर बेटमा अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मंगई लेख। 1047 के लगभग कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर प्रथम ने राजा भोज को परास्त कर धार नगरी को लूटा। उसके जीवन के अंतिम समय में चालुक्य शासक भीम ने त्रिपुरी के कलचुरी राजा लक्ष्मीकर्ण के साथ संयुक्त रूप से 1053 में मालवा पर आक्रमण किया, जिसमें राजा भोज की मृत्यु हो गई। और इस संपूर्ण घटना का जो उल्लेख है वो मंगई अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। परमार वंश का वह शासक जिसने 500 से अधिक संस्कृत के प्रकांड विद्वानों को राजाश्रय प्रदान किया। ऑप्शन है राजा भोज, राजा सिंधुराज, राजा मुंज या फिर राजा सियक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए राजा भोज। राजा भोज ने 500 से अधिक संस्कृत के प्रकांड विद्वान जो थे उन्हें राजाश्रय प्रदान किया है, जिसका उल्लेख मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा लिखित आयन अकबरी में मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। परमार वंश का वह शासक जिसने अपनी राजधानी उज्जैनी से धार नगरी स्थानांतरित की। ऑप्शन है राजा भोज, राजा उपेंद्र, राजा मुंद या फिर राजा सिंधुराज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राजा भोज। राजा भोज ने अपने शासनकाल में जो परमार वंश की राजधानी थी वो उज्जैन से धार नगरी स्थानांतरित की थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। राजा भोज के द्वारा बनाया गया सर्वाधिक प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन है मांडू, इंदौर, धार या फिर रतलाम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी धार में। राजा भोज द्वारा बनवाया गया सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर सरस्वती मंदिर धार में स्थित है, जिसे वर्तमान में भोजशाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसके बाद। किस प्रसिद्ध शासक की मृत्यु के बाद उसके लिए यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? ऑप्शन है आपके सामने जयसिंह, भोज, मुंज या फिर श्रीहर्ष। तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजा भोज। राजा भोज की मृत्यु के पश्चात एक लोकोक्ति प्रसिद्ध हुई, ठीक है, जिसमें कहा गया कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए, क्योंकि इन्होंने अपने शासनकाल में कई सारे विद्वानों को संरक्षण दिया और विद्या के क्षेत्र में कई सारे काम भी किए थे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। धार में कालिका मंदिर एवं सरस्वती सदन का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है आपके सामने राजा सिंधुराज ने, राजा वाक्यपति ने, राजा मुंज ने या फिर राजा भोज ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राजा भोज। धार में कालिका निर्माण राजा भोज परमार ने करवाया था एवं सरस्वती सदन का निर्माण भी राजा भोज द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद। मध्य प्रदेश का वह मंदिर जिसे मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने भोजेश्वर मंदिर, विराटेश्वर मंदिर शहडोल, महेश्वर मंदिर महेश्वर, पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए भोजेश्वर मंदिर, ठीक है, जो कि भोजपुर में है। इसका निर्माण राजा भोज द्वारा करवाया गया था और यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिवलिंग जो कि 2.03 मीटर ऊंचा है और इसे ही मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखितों में से असत्य कथन छांटना है। पहला कथन है राजा भोज परमार का शासनकाल 1000 से 1055 तक रहा। राजा भोज ने परमार का जो साम्राज्य था वो मालवा, चित्तौड़गढ़, खानदेश, कोंकण एवं
गोदावरी घाटी तक विस्तृत था। राजा भोज ने अपनी राजधानी उज्जैनी से धार नगरी स्थानांतरित की। राजा भोज ने कलचुरी शासक कर्णदेव को पराजित किया था। तो उपरोक्त कथनों में से जो ए, बी और सी कथन है वो पूर्णतः सत्य है, जबकि जो डी नंबर का जो कथन है वो असत्य है, क्योंकि राजा भोज ने कलचुरी शासक गांगदेव को पराजित किया था, जबकि कर्णदेव से वे स्वयं पराजित हुए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, डी, जो कि असत्य है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, राजा भोज द्वारा निर्मित वह मंदिर जो वास्तुकला की दृष्टि से आज भी अधूरा माना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, भोजेश्वर मंदिर, कालिका मंदिर, उदयेश्वर मंदिर या फिर त्रिभुवन नारायण मंदिर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, भोजेश्वर मंदिर। रायसेन जिले के अंतर्गत भोजपुर में राजा भोज द्वारा निर्मित जो भोजेश्वर मंदिर है उसका निर्माण और वास्तुकला की दृष्टि से वो आज भी अधूरा माना जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब अगला क्वेश्चन है इसके बाद, मालवा के परमार वंश के कौन से शासक ने उत्तराधिकारी के लिए दत्तक पुत्र को गोद लिया था। ऑप्शन है आपके सामने, सियक प्रथम, उपेंद्र, सियक द्वितीय या फिर डी, वाक्यपति प्रथम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सियक द्वितीय, जिसको हर्ष भी कहते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि के अनुसार परमार शासक सियक द्वितीय हर्ष ने उत्तराधिकारी हेतु मुंज को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया, जो आगे चलकर परमार वंश का शासक बना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो क्या था, सी था। अब अगला क्वेश्चन, परमार वंश के शासक मुंज ने उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, उपरोक्त सभी। मालवा के परमार वंश के शासक मुंज ने अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ एवं श्री वल्लभ आदि उपाधियां धारण की हुई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसके बाद, इनमें से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं था। ऑप्शन है उपेंद्र, मुंज, गांगदेव या फिर उदयादित्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी, गांगदेव, जो कि परमार वंश का शासक नहीं था। परमार वंश के प्रमुख शासकों में उपेंद्र जो कि संस्थापक था, राजा भोज जो कि सबसे प्रतापी शासक था, इसके बाद मुंज, उदयादित्य, भोज, सियक द्वितीय, सिंधुराज आदि प्रमुख शासक हुए हैं, जबकि गांगदेव इस वंश का शासक नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, सी है। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद, धार नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से प्राप्त होती है। ऑप्शन है देवालपुर, मंगई लेख, उदयपुर प्रशस्ति या फिर बेटमा अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, मंगई लेख। ठीक है, भोज की धार नगरी पर चालुक्यों ने आक्रमण किया था, जिसकी जानकारी मंगई लेख से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक साइड परमार वंश के शासक और दूसरे साइड उनके उपनाम दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे वाक्यपति प्रथम के सामने लिखा हुआ है कृष्णराज, मुंज के सामने लिखा हुआ है वाक्यपति राज, हर्ष के सामने सियक द्वितीय, मेहर भोज के सामने लिखा हुआ है कविराज। तो इसमें से पहले, दूसरे व तीसरे यानी कि ए, बी और सी सभी सुमेलित हैं, जबकि जो मेहर भोज के सामने कविराज लिखा हुआ है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि कविराज राजा भोज की उपाधि थी, ना कि मेहर भोज की। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हुआ, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राजा भर्तरी की गुफाएं किस वंश के राजाओं द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन है परमार, पाल, गुप्त या फिर कलचुरी वंश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है परमार वंश। उज्जैन स्थित राजा भर्तरी की गुफाओं का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार राजाओं द्वारा करवाया गया था। अब अगला क्वेश्चन इसके बाद, परमार वंश के कौन से शासक ने त्रिपुरी के कलचुरी युवराज द्वितीय को पराजित किया था। ऑप्शन है सियक प्रथम, कलचुरी प्रथम, मुंज या फिर राजा भोज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मुंज।
परमार वंश के शासक राजा मुंज ने कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को पराजित किया और तिपरी को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, वो है सी। इसके बाद आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। परमार के परिवार को द्वारा स्थापित किया गया, ऑप्शन है आपके सामने मराठा, सातवाहन, शक या फिर राष्ट्रकूट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, राष्ट्रकूट। परमार वंश के शासक प्रारंभ में राष्ट्रकूटों के सामंत थे। नरेश गोविंद तृतीय ने प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय से मालवा को जीतकर उपेंद्र या कृष्णराज को सिंहासन पर बैठाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है, डी। परमार किसके सामंत थे, तो वो राष्ट्रकूटों के सामंत थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर करें। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।